बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसा हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की मेधावी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 की सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। ये था ऐसा तुम्हारा पेपर का पैटर्न। यहाँ पर बच्चों आपको अपना रोल नंबर लिखना था नंबर्स में, और यहाँ उसको शब्दों में लिखना था, जैसे 4, 2, 1, और यहाँ आपने अपना सेंटर कोड डालना था। हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे 60। हर क्वेश्चन जो था बेटा वो 2 नंबर का था, तो हमारा टोटल जो मैक्सिमम नंबर हो गए वो हो गए 120। समय था 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 1, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है। वन महोत्सव मनाया जाता है कि वनों का संरक्षण हो और पेड़ लगाने के महत्व को बढ़ाने के लिए, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज। नंबर 2, आज की कहानी ज्ञानोदय चैनल के किस भाग में उपलब्ध है। ये उपलब्ध है पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट क्या होता है, जिसमें आप ऑडियो की प्रमुखता होती है। आप काम करते हुए, कोई भी घर में वर्क करते हुए, बाहर करते हुए आप इसे सुन सकते हैं और मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, गोंड पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी स्टेट। जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था को करिकुलर में कि गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के आदिवासी ट्राइबल जाति की पेंटिंग है, तो इसमें सही उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है AQI फॉर अ सिटी शोन। व्हाट डज AQI शोज। AQI की फुल फॉर्म होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एडुलाइव पोर्टल पर क्या उपलब्ध नहीं है। देखिए, वर्कशीट ऑफ लेसन्स है, वीडियो लिंक भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है मेरिट स्कॉलरशिप की। आपका पोर्टफोलियो आपकी कक्षा में होगा या आपके पास होगा, जिसमें आपके पूरे साल के काम का ब्यौरा होगा, आपका आर्ट वर्क होगा, आपका मैथ्स वर्क होगा, साइंस से रिलेटेड अगर मैम ने कोई एक्टिविटी कराई है वो होंगे, और आपके PA1, PA2, PA3, PO4 के पेपर, मिड टर्म के पेपर्स भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य हिमालय पर्वतमाला में स्थित नहीं है। हिमालय की जो रेंज है अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर का हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर का जो हिमालय है ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, नीचे तक मणिपुर तक। तो हमारा कौन सा आएगा, इसमें आएगा पंजाब, क्योंकि ये उत्तर का मैदान है। ये बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, और इसमें भारतीय टीम ने 5 मैच खेले थे, जिसमें से 29 गोल हुए थे और 14 गोल अकेले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पे थे। तो इसमें सही उत्तर आता है आपका हॉकी। नेक्स्ट आता है कि चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त 2023। दिस डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय नेशनल स्पेस डे, और जहाँ पर छुआ है वो है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है दिल्ली की मेयर का नाम। दिल्ली की मेयर का नाम है सृष्टि शैली ओबराय। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चित्र G20 को रिप्रेजेंट करता है। G20 के मीट ये वाला साइन है, इसमें ग्रुप ऑफ 20 है, और हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और साथ ही हमारा धरती का मॉडल भी बना हुआ है। और अगर ये कलर्ड होता तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें झंडे के सभी रंगों का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है चूज द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। कंप्यूटर चलता है कीबोर्ड से, टेलीविज़न चलता है रिमोट से। नेक्स्ट है 18 और 36 का कम्बिनेशन बनाना है, तो हमने देखना है 18 और 36 का क्या कम्बिनेशन है। 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो 36 आता है, तो इसलिए 12 का डबल क्या हो जाएगा 24। सो द करेक्ट आंसर इज 24। Come to the next question. A1, C2, E3, G4। देखो यहाँ A और B को छोड़ दिया है, C है, D को छोड़ दिया है, E है, फिर F को छोड़ दिया, G है, H को छोड़ देंगे और I आ जाएगा। उसके बाद हम काउंटिंग लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा I5। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है, तो हमने तो साइकिल, स्कूटर, कार चलती है रोड पर, और हेलीकॉप्टर हमारा एयरवेज में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर ग्रैंड फादर्स। सपोज ये आप हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, ये आप हैं यानी कि इसको हम सेल्फ लिख देते हैं। अब इसके ऊपर कौन है, आपके पापा हैं और आपकी मम्मी है, और उसके ऊपर है पापा के पापा यानी कि ग्रैंड फादर। तो अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप विद द ग्रैंड फादर्स सन सिस्टर। ग्रैंड फादर का जो सन है यानी कि आपके पापा, उनकी सिस्टर यानी कि उनकी बहन, आपकी क्या लगी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बच्चे हैं, ललित, सोनू, आशीष और रवि कैरम खेल रहे हैं।
यदि सोनू के सामने जो है वो रवि बैठा है, ठीक है, ये कैरम बना देते हैं, ठीक है। सोनू के सामने जो है वो रवि बैठा है और सोनू के दाहिनी ओर कौन है? ललित है, यानी कि एल है। तो ललित के दाहिनी ओर कौन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बच्चे हैं तो हम पहले कैरम बनाते हैं। कैरम बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन है कि यदि 4 बच्चे खेल रहे हैं, जैसे कि ललित, सोनू, आशीष और रवि, तो सोनू के सामने जो है वो रवि बैठा है। ये हमारा सोनू है, ये हमारा रवि है, ठीक है। और सोनू के दाहिनी ओर क्या होगा? देखो, ये उसकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी, ये उसकी राइट डायरेक्शन होगी, कि दाहिनी ओर ललित बैठा है, ठीक है। तो हमारा आशीष कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो सवाल है कि ललित के दाहिनी ओर कौन बैठा? ये आपका ललित है, ललित के लेफ्ट में है सोनू और राइट में है रवि। सो द करेक्ट आंसर इज रवि। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंकज पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो हम यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना देते हैं। यदि ये ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चल रहा है, तो उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? देखो, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी नॉर्थ और राइट हैंड साइड पर होगी साउथ। और यहाँ पर आप गाना कर सकते हैं, मोहन तुम मुँह करो उधर को, जिधर से उगता सूरज जानो वही दिशा पूरब कहलाती, पीठ के पीछे पश्चिम आती, उत्तर सदा तुम्हारे बाएं, उत्तर सदा तुम्हारे बाएं, दक्षिण सदा तुम्हारे दाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं ये 4 दिशाएं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाउस एंड किचन। देखो, हाउस के अंदर होती है किचन, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आपको सीरीज पूरी करनी है 1। यहाँ पर क्या है? 2 लाइन्स हैं स्टैंडिंग, फिर 3 लाइन है, तो नेक्स्ट होगा आपका 4 लाइन, और वह हमारी ये, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आकृति को ध्यान से देखना है और ऑड वन आउट करना है। इसमें क्या है? जहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि हमारे कॉर्नर्स हैं, उनके ऊपर एरो लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ भी एरो ऊपर है कॉर्नर पर, यहाँ भी कॉर्नर पर, यहाँ भी है, बट हेक्सागन में ये साइड पर है, तो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा हेक्सागन। नेक्स्ट है, एक ऐसी संख्या के बारे में सोचना है जो कि 2, 3 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम उसका लेंगे LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 का टेबल में देखते हैं 3, 5, फिर उसके बाद 3 की, और फिर लास्ट में आता है 5। एक्चुअली क्या है, LCM लेने का एक फार्मूला होता है कि अगर प्राइम नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो अपने पहाड़े के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो LCM निकालते समय इन सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 30 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है, और ये 25 और 50 के बीच में आता है। यानी 30 एक ऐसा नंबर है जो 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हुई हैं 11 मई से 2024 से, और कब तक है? देखो, उसका स्कूल खुला है 1/7 को, अर्थात जिस दिन स्कूल खुलेगा वो दिन काउंट नहीं होगा। और अब हमने काउंट करने हैं मई के दिन और जून के दिन। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, इसकी छुट्टियां 11 से शुरू हुई हैं, तो इसका मतलब वो 10 तक स्कूल गई थी, ठीक है। तो मई में कितने दिन होते हैं बच्चों? 31। 31 में से 10 दिन जिस दिन वो स्कूल गई थी वो माइनस कर दो, कितने रह गए? 21, ठीक है। और जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 जमा 21 आपके आ गए 51, क्योंकि 1 तारीख से तो वो स्कूल गई थी, तो उसका मतलब 1 तारीख काउंट नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 51 डेज। नेक्स्ट, इनमें से क्या 1 लीटर के बराबर है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो हमारा सही ऑप्शन है 500 + 250 + 250। नेक्स्ट है, इसमें से क्या 1 के बराबर है? 1 के बराबर आता है ये, क्योंकि जब हम 1/4 और 3/4 को जमा करते हैं, तो ये 4 में से 4 हिस्सा, यानी कि अगर मैं इसके 4 हिस्से करूँ, चारों हिस्सों को जोड़ लूँ, तो मेरा 1 पूरा हो गया, यानी वो अधूरा नहीं रहा, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, और टीचर ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स, और यहाँ पर 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट विल नीड टू शेयर 1 बुक? एक जो बुक है वो कितने बच्चों के बीच में शेयर होगी? हाउ मेनी स्टूडेंट विल नीड टू शेयर 1 बुक? हाँ जी, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड, 15 × 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है, अगर 10 लोग एक काम को 20 दिन में करते हैं, 10 लोग हैं, 20 दिन है, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं 20 लोग, यानी कि अगर मैं लोगों को डबल कर दूं, तो मेरा काम जल्दी खत्म होगा या देर से? मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो जो काम 10 लोग कर रहे थे वो 20 लोग कितने करेंगे? इससे आधे में करेंगे, तो यानी आंसर आ जाएगा 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन था। 270 को 270 को 9 से डिवाइड करना था, 3 करेंगे, 0 साथ में लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेसिमल जिसको आता होगा उसने ये ज़रूर किया होगा। सही ऑप्शन है 1/3। कैसे? जब हम 1 को अंदर लिखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं तो क्योंकि डिवीज़न का पहला रूल होता है अंदर की जो संख्या है डिविडेंट है या तो उसकी इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हमारा छोटा है हम 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद हमें एक 0 इनाम में मिल जाता है। अब हम 3 की टेबल बोलेंगे, ये आएगा 9 पर, तो हमारा 1 बच जाएगा, 3 3 से 9। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 1/3 का 0.333। नेक्स्ट, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। और आपको पता है त्रिभुज में यानी कि ट्रायंगल में 3 कोणों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो उसमें से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो बच जाएगी 90 डिग्री। तो इनका जो जितने भी एंगल होंगे उनका जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो उसका योगफल क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डिवीजन? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर, ये सही है। द प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड द क्वोशंट इज इक्वल टू और लेस देन डिविडेंड। देखो, डिवीजन कैन नॉट बी डन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बेटा डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने 6 को अगर 3 से डिवाइड किया है या सपोज 2 से डिवाइड किया है तो मैं उसको 2 तरीके से, या तो मैं उसको ऐसे डिवीजन करके दिखाऊं या 6 में से मैं 2 को पहले माइनस करूं 4 आया, फिर मैं उसको 2 में को माइनस करूं 2 आया, फिर 2 में से 2 को माइनस करूं 0 आया। तो मैंने 2 कितनी बार घटाया? 3 बार घटाया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करती हूँ। तो इसका मतलब डिवीजन को तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विधि से किया जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जो उसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं किया जा सकता, दैट इज़ द राइट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है और सही उत्तर हमारा होगा। नेक्स्ट आता है, एक पैराग्राफ है, गद्यांश दिया हुआ है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नाखून से बहुत मिलती जुलती है, शायद इसीलिए कहीं कहीं से जामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। अब हम आते हैं इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर पर। इनमें से कौन सा रंग हुदहुद के शरीर में नहीं होता? ये होता है लाल। विख्यात का मतलब होता है मशहूर। बाहरी का अर्थ होता है भीतरी। देखो, इसमें अंदर नहीं होगा, बाहरी ई की मात्रा से खत्म हो रहा है तो उसका विलोम शब्द भी ई की मात्रा पर ही खत्म होगा। हुदहुद को जामिन चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चोंच नहरनी से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हुदहुद की विशेषता नहीं बताते? यानी ये सारे विशेषण है, इनमें से जो विशेषण नहीं है उसको रूल आउट करना है। ये विशेषण है, लंबी और तीखी विशेषण है, चोंच संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा चोंच। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश के पैराग्राफ पर। Books are great, books are fun, books let you do what you have never done. Read a good mystery, solve a crime, read about the history, go back in time. Read about a lost dog where it can be, read about the giant frog under the sea. Read a very funny book, tears go away. Read a bright sunny book on the rainy day. Books are great, books are fun, let's read book everyone. Which type of books do you like to go back in time? Go back in time यानी कि हिस्ट्री पढ़नी हो, पास पढ़ना हो तो हमें हिस्ट्री बुक पढ़नी होगी। What is under the sea? सी के अंडर कौन था? एक giant frog था। Dash is rhyming with the day. Day के साथ मिलता जुलता शब्द है away. And the opposite of small, small का होगा big, very big, that is giant. Everyone should read books because the books are great, are fun. अब हम आते हैं सेक्शन F। इसमें आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी EVS, SST, हिंदी और इंग्लिश की बुक से लिए गए हैं। RTI 2009 कितने एज ग्रुप के बच्चों को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल्स हुज ईयर्स आर नॉट विजिबल आउटसाइड, यानी कि जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते, यानी कि जिनके इंटरनल ईयर्स होते हैं, उनके बारे में क्या चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है? देखो, तो अंडे देते हैं, ये बात भी सही है। देयर आर नो हेयर्स, हाँ जी, उनकी बॉडी पर या तो स्केल होते हैं या फिर पर होते हैं, पंख होते हैं। दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये सिर्फ मैमल्स में होती हैं जो कि बर्थ टू यंग वंस होते हैं और जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी फूलों का रस मिलने पर दूसरी मधुमक्खियों को कैसे बताती है? डांस करके, खास तरह का डांस करती है। इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुल सकता? आपको पता है, बचपन में भी साइंस डे पर प्रयोग भी किए थे, और वह है तेल। तेल पानी से हल्का होता है इसलिए पानी के ऊपर तैरता है।
नेक्स्ट है, तेज आंधी में भी नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि इसकी रूट एक्सटेंड डीप इनटू द ग्राउंड। जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो पेड़ उतना ही मजबूत खड़ा रहता है। गंगा नदी इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं जाती है? गंगा जाती है आपकी उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से, और फिर बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में जाते हुए सुंदरबन डेल्टा से होते हुए ये बांग्लादेश में गिर जाती है। तो इसमें कौन सा राज्य आएगा? इसमें राज्य आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पठारी भाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ये वो योजना है जो देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है, और ये सड़क परियोजना है, यानी कि ये है रोड प्रोजेक्ट। साल नाम का वृक्ष की पूजा किस त्योहार में की जाती है? साल नाम का जो होता है वो सरहुल से जुड़ा है, ये SS है, ये आपके लिए क्लू पॉइंट था। और ये कहाँ का त्योहार है? ये त्योहार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, क्या जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध डल झील है। यहाँ पर एक मीठे पानी की लेक भी है जिसे हम वूलर लेक कहते हैं। यहाँ हाउस बोट चलती है और इसमें नदी बहती है झेलम। मिथुन जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का पालतू जानवर है जो मांस के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? देखो, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलकर बनता है देश। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? ये किसने कहा था? जमाल साहब ने। और 51 क्वेश्चन था, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद डैश अभिनेता बनने के बारे में सोचा। तो यहाँ पर आपने भरना है सर्वनाम, क्योंकि पापा बड़े हैं, आदर है, तो उन्होंने अभिनेता बनने के बारे में सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता नदी को कहते हैं, तटनी नदी को कहते हैं। पानी नहीं होता, पानी का होता है जल और नीर। ठीक है, इनमें से किस पाठ की लेखिका रेखा जैन है? रेखा जैन है तप रोटी तप दाल। पापा जब बचे थे अलेक्जेंडर रस्किन की कहानी है। स्वतंत्रता की ओर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये किसकी कहानी थी और कौन कविता थी? सोहनलाल द्विवेदी की। सही शब्द को चयन करो, और सही शब्द था कुबड़। अड़ की बिंदी आनी थी। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। आई कैन हियर, सुनने वाला हियर। Who came to Akbar's court? The Pandit. Ram was a farmer. He went to the market with his. हर नहीं आएगा, his आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, Tree gave the boy apples to sell them in the market. और इसके साथ आज की वीडियो होती है खत्म। बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन तुमने सही किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कक्षा 5 की मेधावी की सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।